झांसी की रानी किसे बताऊं, आपको जानकारी होगी। कंगना रनौत कुछ झांसी की रानी बतावे, जो क्या नाम है इमरान हाशमी को चुम्मा देकर निकले, उसे बताओ झांसी की रानी ये। अगर ये दलित प्रोटेस्ट करे हाँ तो उसे बता दो नक्सलवादी है। हाँ अगर ये सिंह करे तो उसे बता दो आतंकवादी है, हाँ खालिस्तानी है। मोहम्मदन अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उसे कह दो आतंकवादी है। तो इनका ये इसी पे तो जीत रहे हैं। और क्या ये है ईवीएम और ये इन्होंने जो पढ़ाई पढ़ी थी सबसे पहले हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की, जी, जी। वो इनका पेपर में आता रहा, तो पेपर देकर पास होते रहे। अब की बार पहली बार इनके लिए इनके जो उसमें चैप्टर में किसान सब्जेक्ट आ गया, किसान से इनका कोई लेना देना नहीं। तो अब की बार तो ये फेल होने ही होने। बम फेंकने का असेंबली पे भगत सिंह जी पे, तो उस टाइम जो हमारे तत्कालिक जो जस्टिस थे आगा हैदर साहब, उन्होंने फांसी की सजा देने से मना कर दिया, अपना जो है पद त्यागने का काम किया। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। और वो आपको एक और बता दूं, जो भगत सिंह की वकालत करने वाले वकील थे, उनको आप बताइए, आसिफ अली जी थे। तो इन दलालों से पूछिए, और आप इससे पीछे जाएं अगर, तो इससे पीछे पहले देखिए अकबर की जो क्या नाम है सेनापति कौन था, राजा मान सिंह, आप बताइए। और महाराणा प्रताप का कौन था, मीर खासूर। नोटबंदी हुई, कितने आदमी मारे गए, कौन जिम्मेदार है उसका। उसके बाद जो आ जाओ जीएसटी आई, उसमें कितना जो है व्यापारी जो है बर्बाद हुआ है। जो है कोई इनके पास जवाब जो है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद के नारे हमारे देश की सड़कों पर लगने लगे हैं। 26 जनवरी बहुत नज़दीक है, नया साल निकल चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ पर किसानों ने अपनी इस आवाज़ को बुलंद किया हुआ है कि किसान एकता जिंदाबाद। हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं जी, हमारा नाम है मोहम्मद असलम। असलम साहब, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं किसान आंदोलन को? नहीं, ये तो देखो जो है आज ये 2-3 महीने से लगभग जो है बैठे हुए हैं ये लोग। पहले पंजाब में हो रहा था, वहाँ जो है इस गवर्नमेंट ने वहाँ भी नहीं सुध दी कि भाई जो है कौन क्या कर रहा है, कितना लोग परेशान हैं। उतने आज तक जो है जितने आदमी हमारे जो है शहीद हो गए, अब 70 के करीब जो है, 60-70 के करीब जो है, लेकिन किसी के मुंह से, किसी मंत्री या किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर दे। तो इस गवर्नमेंट से क्या हुआ, ये ना कभी किसी को हुई है और ना होगी। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे खाली गाजीपुर की अगर हम बात नहीं कर रहे, पूरे जो दिल्ली के बॉर्डर है सभी जगह पर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सर्द हवाएं यहाँ पर चल रही हैं जी। इनको देखते हुए जिस तरीके से किसान शहीद भी हो रहे हैं कई जगह, क्या सरकार को जल्द से जल्द इस तरफ फैसला नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को इसके लिए जो है फौरन जो है सोचना चाहिए कि भाई जो है हमारे जो है इतने जो है किसान जो है भाई जो है वो आज हमारे बीच नहीं हैं और शहीद हो गए वो। तो इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जो है, और बिल्कुल सोचना चाहिए जो है, उनका काम है। उन्हें बैठाला किस लिए गया है? उन्हें इसीलिए बैठाला गया है कि वो जो है लोगों की रक्षा करें। हमें जो है, जो हमारे जो है जिस हक के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ, वो हमें दें, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। ये तो सरकार का जो है दुनिया को पता लग गया धीरे धीरे करके कि इनका काम ये है कि अगर जो है दलित प्रोटेस्ट करे तो उसे बता दो नक्सलवादी है। अगर जो है सिंह करे तो उसे बता दो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है। मोहम्मदन अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उसे कह दो आतंकवादी है। तो इनका ये इसी पे तो जीत रहे हैं। और क्या ये है ईवीएम और ये इन्होंने ये कर रखा है ये है। तो क्या जो जनता है, हमारे देश की जनता, वो सब कुछ तो देख रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं बात करूं कि इख्तियार जनता देख रही थी कि भाई जो है नोटबंदी करा इनने जो है। आप देख लो, जो मैं आपको ये बताता हूँ, नोटबंदी हुई, कितने आदमी मारे गए, कौन जिम्मेदार है उसका। उसके बाद जो आ जाओ जीएसटी आई, उसमें कितना जो है व्यापारी जो है बर्बाद हुआ है। जो है कोई इनके पास जवाब जो है, कितने जो है हार्ट अटैक से मर गए, कितने वैसी दुकान पे जिसके जो है 25,000 की दुकानदारी थी 5,000 की हो गई। 15 वर्कर उनने रख रखा, कहाँ से देगा वो पैसा। उसके बाद आप आ जाओ, जो है जवान जो है मर रहा है, जो है यहाँ जो है सरहद पे, समझे। उसके बाद आ जाओ आप, जो है कि ये फिर जो है इन्होंने लॉकडाउन करा, जो है उसमें पैदल आदमी चल के मरा, समझे। और उसके बाद जो है अब यहाँ नंबर आ गया मरने का।
तो ये कर रहे हैं ये। अभी आपने जैसे बात करी कि अगर मुस्लिम है तो आतंकवादी, सिख है तो खालिस्तानी, बाकी दलित, SC ST OBC हैं तो उन लोगों के लिए अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे सब लोगों को एक साथ ही खड़ा हुआ देख रहा हूँ। ये मेरी देश की पहचान है। ये देखिए जैसा एक हैं और एक ही रहेंगे। जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे जो देश की पहचान है वो एक ही कैमरे के फ्रेम के अंदर मेरे ख्याल से सभी धर्म के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हर धर्म से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं। ना तो यहाँ कोई खालिस्तानी, ना पाकिस्तानी, ना आतंकवादी और ना कोई सरकार की। मैं बताता हूँ आपको बात स्पष्ट। देखिए जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। योगी मोदी का एक ही नारा, योगी मोदी का एक ही नारा, ना घर बसा हमारा, ना बसने देंगे तुम्हारा। वेरी गुड। आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात सुन लीजिए। बिल्कुल अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास। हिंदू मुस्लिम हम भी यही कह रहे हैं जो भैया जी ने कहा है। ना मोदी का कोई है, ना योगी का कोई है। ठीक है, एक बात और बता रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम की बात, आपको हिंदू मुस्लिम की बात बता रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में थे भाई। आप आपस में थे लगाया, इसमें ध्यान रखिए। हाँ, वो इसीलिए मेरी आंखें खुल गई। हाँ खुल गई ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में थे भाई। योगी मोदी ने करवा दी लड़ाई। वो क्या इस देश का भला करेगा जिसने छोड़ दी अपनी लुगाई? अरे बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जी। मैं किसान नहीं, मेरे बाप दादा किसान थे। ठीक। एक पहलू है किसान का, एक पहलू है जो किसानों को सपोर्ट करें, किसानों को सपोर्ट नहीं करें। एक आम आदमी जब कोई भी आंदोलन तब तक सक्सेसफुल नहीं होता, आम आदमी उससे जुड़े। इनिशियली लोगों को लग रहा था चलो कुछ दिन बैठे हैं किसान, उठ के चले जाएंगे। मोदी सरकार भी यही समझ रही थी कि धीरे धीरे ये उठ के चले जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ 2-3 दिनों से आ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी सरकार जितने हल्के में ले रही है उतना हल्का ये आंदोलन है नहीं। अब उनको समझना पड़ेगा कि अगर इतने मास स्केल पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ वहाँ स्टूडियो में बैठ के या वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। अब उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि या तो उनकी ये कोशिश है, जैसे कि अब यहाँ पे किसान यूनियन, ऐसे छोटे छोटे यूनियनों से बात करके इस आंदोलन को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया जाए, लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा झुकने की कोशिश कर रही है सरकार। अब धीरे धीरे अब सरकार के ऊपर आ गई है कि अब न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार को लग रहा है कि अब झुकना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 1-2 कोशिश के बाद, हालांकि ये वार्ता जो हो रही है इसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं हम पूरा वापिस, वो कह रहे हैं हम वापिस नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे अब लग रहा है कि अब मोदी सरकार को हकीकत समझ में आ रही है और एक-आध कुछ दिनों के बाद वो सरेंडर करेंगे और किसानों की जीत होगी। किसानों की जीत पक्की है। मैं यहाँ पे आ रहा था ऐसे एक आम आदमी की नागरिक तरह, आज मैंने ये बिल्ला लगा लिया। मुझे लगा कि भैया बनता है मुझे किसानों को सपोर्ट करना, जिम्मेदारी बनती है, एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि यहाँ पे सभी धर्म से, समुदाय से यहाँ पे लोग मैं नजर आ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। आपके क्या कहने थे जो आपने मुझे बोला था कि अभी मेरी बात रह गई है, क्या कहना चाह? मैं बताना ये चाह रहा हूँ, इनका हिंदू मुस्लिम से या हिंदुस्तान से कोई लेना देना थोड़ी है। RSS वालों का तो इतिहास रहा है, इन्होंने तो अंग्रेजों की दलाली करी है, लगा सबको जानकारी है इस बारे में। हमारे आदरणीय भगत सिंह जी जो शहीद हुए, तो आपको पता होगा उसमें जो गवाही देने वाले, जिनकी गवाही से भगत सिंह जी को फांसी हुई, वे कौन थे? RSS से जुड़े लोग थे, शादीलाल और शोभालाल जी। और इनका जो आप बताइए अंग्रेजों का जो उसमें वकील था कौन था? सूर्य नारायण शर्मा जी। तो आप अरे ये बताए, अभी हमारे मुस्लिमों को बदनाम करने का काम करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आप ये देखिए उस टाइम का जब ये मुकदमा चल रहा था दिल्ली में, बम फेंकने का असेंबली पे भगत सिंह जी पे, तो उस टाइम जो हमारे तत्कालिक जो जस्टिस थे आगा हैदर साहब, उन्होंने फांसी की सजा देने से मना कर दिया, अपना जो है पद त्यागने का काम किया। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है? लेकिन और आपको एक और बता दूं, जो भगत सिंह की वकालत करने वाले वकील थे, उनको आप बताइए, आसिफ अली जी थे। तो इन दलालों से पूछिए, और आप इससे पीछे जाएं अगर, तो इससे पीछे पहले देखिए अकबर की जो कहना है सेनापति कौन था? राजा मान सिंह। आप बताइए। और महाराणा प्रताप का कौन था? मीर खासूर। तो इनका तो इतिहास ही बड़ा गड़बड़ है। सारे RSS के लोग हैं, पहले ये आधी चड्डी में थे और अब फुल पैंट में आ रहे हैं। तो इन्होंने तो लगातार बदनामी करने का काम किया है। मसला ये आता है कि जो देश का किसान है उसने साफ कर दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। तो किस तरफ देख रहे हैं कि अब ये आगे और कितना जाने वाला है? मौसम बहुत खराब हो रहा है। सरकार का तो एक सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा, इन्हें भगा दो, फंसा दो और थका दो। और हम इनसे स्पष्ट कह रहे हैं, ना हम भागने वाले, ना हम थकने वाले, ना फंसने वाले। इन्होंने अब से पहले, अब आप ये कहेंगे कि लगातार चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव के बारे में मैं आपको जानकारी दूं,
हाँ। ईवीएम की जय जयकार और यू मोदी योगी सब है बेकार। हाँ तो और एक बात और आपको बताऊं मैं, चुनाव जीतने वाली बात, भाई एक बात बताइए, इन्हें इतने बड़े सम्मान दिया, हमारे किसान भाइयों ने, पूरे देश के लोगों ने सम्मान दिया, आज यही ढंग देखने के लिए आज ये बता रहे हैं लोकतंत्र अच्छा, लोकतंत्र में जी। किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ से इमरजेंसी सेवा है हो जा रही है। जी एक बात और आपको जानकारी मैं दे दूं, इनका तो सिस्टम ही सारा उल्टा है। झांसी की रानी किसे बताऊं, आपको जानकारी होगी, कंगना रनौत को झांसी की रानी बतावे, जो क्या नाम है इमरान हाशमी को चुम्मा देकर निकले, उसे बताओ झांसी की रानी ये हमारी झांसी की रानी है, वो जो अंग्रेजों का सिर कलम करके किले से निकलती है वो हमारी झांसी की रानी है। ये सब चीजों से आंदोलन डाइल्यूट होगा जी। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जी 370, 75, 78 की बातों से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसान, नहीं, यहाँ 370, 75, 78 की बात कौन कर रहा है? किसानों की लड़ाई कौन कर रहा है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 370, 78, 75 की बात किसने की है यहाँ? कोई भी आंदोलन होता है उसको अगर ज्यादा जब मुद्दों में फैलाएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर कम होगा। यहाँ पे सिर्फ किसानों नहीं, यहाँ पे किसने बात करी? 370 की बात किसी ने करी? सुनिए, मुझे बात हमें बात करनी है सिर्फ किसानों की, किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, किसान आज भूखा मर, ऐसा ये कामयाब क्यों हुए? इन्होंने जो पढ़ाई पढ़ी थी अब से पहले हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की, जी। वो इनका पेपर में आता रहा तो पेपर देकर पास होते रहे। अब की बार पहली बार इनके लिए इनके जो उसमें चैप्टर में किसान सब्जेक्ट आ गया, किसान से इनका कोई लेना देना नहीं, तो अब की बार तो ये फेल होने ही होने। उसकी तैयारी नहीं करी थी, बिल्कुल कहाँ तैयारी करी? ऐसा एग्जाम आ गया जिसकी तैयारी नहीं करी थी। आप कहाँ से आए? हमारा जिला मेरठ है, हस्तिनापुर से आए हम। मेरठ से आए? हाँ मेरठ से आए। तो कब पहुँचे आप यहाँ पे? हम तो और कब तक मोर्चे की तैयारी है? लगभग हम 5 दिन पहले लगा के गए। हम तो आते जाते रहते हैं यहाँ पर, हम सौदा जैसे सामान लंगर का लाते हैं यहाँ। ठीक, हमारा संगठन है, आते रहते हैं हम यहाँ। संगठन है, आप यहाँ पे आते रहते हैं और ये जब तक कानून वापस नहीं होगा आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारी यहीं पे है। मोदी जी को एक संदेश और दे रहे हैं हम, बिल्कुल सीधा बताएं। किसान मर रहे जनता रोधी, किसान मर रहे जनता रोधी, अब तो बस कर मोदी, अब तो बस कर मोदी। तो यहाँ पर इस तरीके से जो लोगों की राय है वो सब लोगों के सामने आ रही है कि जिस तरीके से किसान अपनी बातों को रख रहे हैं, और वहीं किसानों का साफ तौर से ये कहना है कि जो किसानों को जिस तरीके से सरकार बताने की कोशिश कर रही है, सरकारों की भी सुने, और साथ ही जो किसान का समर्थन मूल्य है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो किसान को मिले और आगे ये तय हो, ये पक्का हो कि कहीं पर भी उससे कम कीमत पर अनाज नहीं खरीदा जाएगा। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से मैं माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए आसिफ खान।